आज हम टॉपिक लेकर आए हैं छंद का तीसरा भाग। यानी छंद के दौरान हमने पढ़ा था मात्रिक छंद के बारे में, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णिक छंद के बारे में। यानी हमें जो बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में 4 वर्णिक छंद लगते हैं, जैसे दूर्त विलंबित, मालिनी, कवित और सवैया। इन चारों छंदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम जानते हैं धूर्त विलंबित छंदों के बारे में। तो धूर्त विलंबित छंद के बारे में जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि छंद जो हमने पढ़े थे उसके अंदर वर्णिक छंद कौन से होते हैं। वर्णिक छंदों के अंतर्गत हम केवल वर्णों को गिनेंगे, मात्राओं को नहीं गिनेंगे, इसमें केवल वर्णों को ही गिना जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वर्णिक छंद के अंतर्गत धूर्त विलंबित छंद को। तो धूर्त विलंबित छंद जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार है, यह वर्णिक छंद है। यह क्या है? वर्णिक छंद है। सबसे पहले यह वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। इसमें केवल वर्णों को गिना जाएगा क्योंकि वर्णिक छंद है, मात्राओं को इसमें नहीं गिनेंगे। चरणों में क्रमशः, यानी इनके जो चरण हैं उनमें क्रमशः नग्गण, भग्गण, भग्गण और रग्गण का क्रम होना चाहिए। यानी जो धूर्त विलंबित छंद है उसके प्रत्येक चरण में नग्गण, भग्गण, भग्गण और रग्गण का क्रम होना अति आवश्यक है। और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और यह वर्णिक छंद है। तो आइए इस उदाहरण से जानें कि क्या यह धूर्त विलंबित छंद है। देखें कि सबसे पहले हमें वर्णों की गिनती करनी है। तो वर्णों को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहली शर्त जो है वो पूर्ण होती है, यानी प्रत्येक चरण में कितने? 12 वर्ण। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी यह शर्त जो है 12 वर्णों वाली पूरी होती है। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरे चरण में भी 12 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आधे को नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 वर्ण पूरे होते हैं। तो पहली शर्त जो है वो होती है कंप्लीट। और यह वर्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं। अब हमें देखना है कि इसके चरणों में जो है यह क्रम जो है कि नहीं है। नग्गण, भग्गण, भग्गण और रग्गण का क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र लिखना पड़ेगा जो हमने मात्रिक छंदों के दौरान पढ़ा था। यमाताराज, भान, शलगा, यह 8 गणों का सूत्र हमें याद होना चाहिए। इसको हमने एक तालिका में व्यवस्थित कर लिया है। तो सबसे पहले यज्ञण, मग्गण, तग्गण, रग्गण, जग्गण, भग्गण, नग्गण और सग्गण, ये हमने क्रम को व्यवस्थित कर लिया है क्योंकि इस तालिका की आवश्यकता हर वर्णिक छंद में पड़ेगी। तो देखें कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसके अंदर अब देखते हैं क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले क्रमों को जाने कि लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। तो इस क्रम को देखते हैं क्या सही है कि नहीं है। सबसे पहले हमने जाना कि नग्गण था, तो नग्गण की मात्रा होती है जैसे न से नस्ल, यानी नग्गण में
तीनों क्या आएंगे, लघु आएंगे, तो तीनों लघु यहां पर है, यानी पहला क्रम बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं गुरु लघु लघु, ये भी बिल्कुल सही है। तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे जैसे हमने गणों के दौरान बात की थी। इसके बाद एक भगण और होना चाहिए, तो ये एक और आ गया गुरु लघु लघु। इसके बाद लास्ट में हमें रगण चाहिए, यानी रगण का सूत्र SIS, यानी लघु गुरु लघु गुरु। तो इसमें देखें कि गुरु लघु गुरु का क्रम मौजूद है। तो इस प्रकार परिभाषा में यह बात भी बिल्कुल सत्य है, यानी चरणों में क्रमशः क्या हो, नगण भगण भगण और रगण का क्रम होना चाहिए। तो ये रहा नगण भगण भगण और रगण का क्रमशः ये चरण है। तो आगे और देखते हैं, लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। तो तीन तीन का क्रम पूर्ण हो रहा है। इसके बाद देखें लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, ये भी तीन तीन का क्रम पूरा हो रहा है। लास्ट चरण देखते हैं, लघु 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 गुरु लघु लघु। इसके बाद जैसे ये आधा वर्ण आ रहा है, तो इसके पहले वाले वर्ण को हम जैसे हमने नियमों में पढ़ा था उसी प्रकार इसको इसकी मात्रा गुरु हो जाएगी। तो गुरु लघु लघु, इसके बाद गुरु लघु गुरु, ये भी क्रम पूरा हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था दूरत विलंबित छंद। दूरत विलंबित छंद क्या है? वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो कि यहां पर पूरे थे 12 वर्ण। वर्णों की गिनती होगी, ना कि मात्राओं की। इसके चरणों में जो है नगण भगण भगण और रगण का क्रम होना चाहिए, जो कि क्रम पूरा है। और इस क्रम को देखने के लिए हमें इस तालिका में जो सूत्र है गणों का वो भी चाहिए, वो प्रत्येक में काम आएगा। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों हमारा पहला वर्णिक छंद, धूर्त विलंबित छंद। वर्णिक छंद में दूसरा हम छंद देख रहे हैं मालिनी छंद। यानी मालिनी वर्णिक छंद की परिभाषा क्या है? प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होने चाहिए। पहली शर्त है प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होने चाहिए। 8 व 7 पर यति होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, विदित है कि यति का मतलब होता है ठहराव, रुकना। जहां हम कुछ समय के लिए रुक रहे हैं वो यति, वो कितने पर हो? 8 व 7 पर यति हो। गणों का क्रम क्या रहेगा? इसमें 2 नगण होने चाहिए। 2 क्या हो? नगण। 1 मगण होना चाहिए, 1 मगण होना चाहिए और 2 यगण होने चाहिए। तो जैसा कि तालिका में व्यवस्थित है गणों का क्रम, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें वर्णों की गिनती करते हैं। पहली शर्त पूरी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर यति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पहली शर्त पूरी हो रही है। पहली शर्त पूरी है, 15 वर्ण है। आधे को हमने पहले ही कहा है गिना नहीं जाएगा, ये नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी पूरा है। 15 वर्ण आ रहे हैं। अंत में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो अंतिम चरण में भी 15 वर्ण पूरे हैं। तो पहली शर्त हमारी क्या होती है?
पूरी। अब देखते हैं, दूसरी शर्त थी कि 8 या 7 पर यति हो, वो भी देखो पूरी है। गणों का क्रम हम देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो 2 नगण होने चाहिए, तो मात्राएं गिनते हैं, क्योंकि हमें गणों का क्रम ज्ञात करने के लिए मात्राएं जो है वो गिननी होगी। हालांकि यह वर्णिक छंद है, उसको पूरा करने के लिए, एक बार अभ्यास देखने के लिए हमें ये गणों का क्रम याद होना आवश्यक है। तो देखते हैं 2 नगण है कि नहीं है। लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, 2 नगण पूरे हो रहे हैं। इसके बाद देखें, एक मगण होना चाहिए और मगण में तीनों गुरु होते हैं। तो गुरु गुरु गुरु, ये भी पूरा हो रहा है, ये भी हमारी शर्त है वो पूरी कर रहा है। इसके बाद देखें कि 2 यगण हो, यगण में पहला क्या होता है, लघु, बाद में गुरु गुरु आएगा। तो आधे को काउंट नहीं करेंगे, पहले जैसे लघु गुरु गुरु, एक यहां पर पूरा हो रहा है, लघु गुरु गुरु। तो देखें यह शर्त भी पूरी हो रही है। 2 नगण होने चाहिए, तो एक नगण ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 नगण पूरे हैं। मगण यानी मगण से जैसे माताराज, मातारा, मगण से मातारा, तीनों गुरु हो, तो एक मगण है, तीनों गुरु आ रहे हैं, ये भी शर्त पूरी है। इसके बाद 2 यगण हो, यानी गुरु लघु गुरु गुरु, तो ये भी पूरा है। तो ये हमारा मलिनी वर्णिक छंद जो कि शर्तें पूरी कर रहा है। इसके बाद आगे और देखते हैं, जैसे दूसरा चरण में करता हूं, इसके बाद आप स्वयं अभ्यास करना इन दोनों चरणों का, तो तुरंत हो जाएगा। तो देखें कि लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, इसके बाद गुरु गुरु गुरु, इसके बाद देखते हैं लघु गुरु गुरु, ये भी पूरा है। इसके बाद देखते हैं लघु गुरु और गुरु, यानी हमारे दोनों चरण कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। मतलब यह मलिनी छंद का उदाहरण बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। तो इनकी मलिनी उदाहरण की परिभाषा थी कि प्रत्येक चरण में 15 वर्ण हो, वो पूरे हो रहे हैं। 8 व 7 पर यति हो, वो भी हमारी शर्त पूरी कर रहा है। गणों का क्रम कैसा हो, 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण हो, वो भी पूरी हो रही है। तो ये था हमारा मलिनी छंद। अब हमें देखना है वर्णिक छंदों के दौरान जो तीसरा प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है हमारे पास कवित, कवित वर्णिक छंद। तो इसकी परिभाषा देखें, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए, 31। 16 व 15 पर यति या विराम होना चाहिए, यानी 16 और 15 पर क्या हो, ठहराव हो, यति हो। और चरण के अंतिम वर्ण, चरण का अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए। चरण का यानी एक चरण का अंतिम जो वर्ण है वो क्या हो, गुरु होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह मुक्तक छंद है। कवित जो छंद है वो मुक्तक छंद के दौरान की गिनती में आता है। तो आइए देखें उदाहरण स्वरूप क्या यह परिभाषा को की जो शर्त है वो पूरी करता है या नहीं। तो देखें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण, तो वर्ण गिनेंगे, मात्रिक नहीं है, पहले ही पता होना चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यानी पहली जो शर्त है वो पूरी है। 31 वर्ण वाली शर्त है वो पूरी करता है। अब दूसरी देखें कि 16 पर और 15 पर यति। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
यानी 16 पर यति या ठहराव आ रहा है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पर दूसरी यति यानी यह पूर्ण हो रहा है। तो देखें कि आज मैं आपको एक नई चीज और बताता हूं कि यह जो निशान है यति का, यह क्या होती है? अर्ध यति होती है। इसको अर्ध यति बोलेंगे। और यह जो खड़ी पाई है यह क्या है? पूर्ण यति। यह क्या है? पूर्ण यति। तो 16 पर क्या हो रही है? यति हो रही है और 15 पर पूर्ण यति हो रही है। तो आगे देखें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पर यति हो रही है, अर्ध यति। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पर पूर्ण यति हो रही है। और यहां पर भी 31 वर्ण पूरे हो रहे हैं। तो यानी जो कवित जो छंद है उसकी दोनों शर्तें पूरी हो रही है। अब रही बात कि चरण का, एक चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वो गुरु होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं। जहां हमने बात की थी गुरु की मात्रा ऐसे होती है, ये गुरु की मात्रा है और ये लघु की मात्रा है। तो गुरु की मात्रा यानी बड़ा, गुरु हमेशा बड़ा होता है तो बड़ी मात्रा आएगी। तो देखते हैं चरण के अंतिम में, पूरे चरण के अंतिम में देखना है, यहां नहीं देखना। ये देखो यहां पर यह अपनी शर्त पूरी कर रहा है, दरीबो, ये यहां पर गुरु आ रहा है। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में भी यहां पर ये अपनी शर्त वो है वो पूरी कर रहा है। तो जो है अंतिम चरण का जो अंतिम वर्ण है वो गुरु है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं और 16 और 15 पर यति ये विराम है। तो इस उदाहरण को पढ़ता हूं एक बार। कर्म को मूल तन तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही दरीबो, कहें पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को मौन भरीबो। तो ये पद्माकर जी का दोहा है जो कि रीतिकालीन कवि थे। तो कविता छंद का ये उदाहरण आप देखें और घर पर इसका एक बार अभ्यास जरूर करें। तो ये था कवित छंद। वर्णिक छंदों के दौरान अब हम अपना अंतिम जो सिलेबस में है वो देखते हैं कौन सा है, सवैया। तो अंतिम कौन सा है? सवैया वर्णिक छंद। तो इसकी परिभाषा को जाने। यह वर्णिक छंद है, यह वर्णिक छंद है। वर्णों की गिनती करेंगे। प्रत्येक चरण में 7 भग्गण होने चाहिए। प्रत्येक चरण में 7 भग्गण, भग्गण यानी गुरु लघु लघु, 7 भग्गण हो। अंत में 2 गुरु होना चाहिए, यानी चरण के अंत में 2 गुरु। कितने गुरु? 2, यानी एस 2 होने चाहिए और 7 भग्गण हो। कुल 23 वर्ण होते हैं। तो आइए देखें उदाहरण स्वरूप इसकी परिभाषा है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले वर्णिक है तो वर्ण गिनेंगे। तो इसमें 23 वर्ण होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। पहले चरण में 23 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अंतिम चरण में भी 23 हैं, यानी पहली शर्त वो है जो 23 वर्णों वाली वो पूरी हो रही है। इसके बाद दूसरी शर्त देखे, अंत में 2 गुरु हो। तो चरण के अंत में देखिए 2 गुरु मिलेंगे आपको। डारो यानी या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारो, 8वीं सिद्धि 9वीं निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। यानी रसखान जी का यह दोहा
बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण दुआ है। तो 2 गुरु आ रहे हैं चरण के अंत में, ये देखो 2 गुरु आ रहे हैं, यह भी शर्त है पूरी हो रही है। अब देखते हैं 7 बगण है कि नहीं। तो बगण का अपने गण सूत्र में देखते हैं, भय यानी 3-3 का वर्ण होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो भानस यानी भगण, और भगण का है SII यानी गुरु लघु लघु। तो देखते हैं है कि या नहीं। तो गुरु गिनते हैं, गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु। यहां देखिए वैसे तो चंद्र बिंदु है, लेकिन यह ब्रिज भाषा है, इसीलिए ते हूं, हूं पर बड़ी मात्रा है तो बड़ी होगी, तो वहां पर गुरु होगा। तो यहां पर देखिए आगे गुरु लघु लघु, और अंत में 2 गुरु हैं। तो 7 बगण होते हैं कि नहीं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। तो 7 बगण की शर्त भी पूरी कर ली है, और अंत में 2 गुरु होने चाहिए, वो भी शर्त पूरी है। तो आगे और देखते हैं इसको, गुरु लघु लघु। अब यहां पर देखिए, जैसे वहां हूं पर बड़ी मात्रा थी, चंद्र बिंदु था, लेकिन यहां पर मात्रा छोटी है चंद्र बिंदु। तो पहले ही हमने बात की थी, जब इसके चरण अंग देखे थे, स्वरूप देखा था उस समय, तो यहां पर लघु आएगा। गुरु लघु लघु। अब देखिए यहां पर ध जो आधा है, और आधा वर्ण इससे पहले वाले में जो गुरु लघु है उसको गुरु कर देगा, तो आधा है, क्योंकि 8वां सीधी आधा वर्ण है वो पहले वाले में चला जाएगा। तो यहां पर दूसरी गुरु लघु लघु, 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 और गुरु। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 बगण कंप्लीट हैं, और अंत में 2 गुरु हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा सवैया वर्णिक छंद। इसकी परिभाषा है, यह वर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 7 बगण होने चाहिए, अंत में 2 गुरु होने चाहिए, कुल 23 वर्ण हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, BA पार्ट सेकंड ईयर यानी BA पार्ट द्वितीय के अंतर्गत हमने छंद का जो टॉपिक है वो पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है, और छंद को हमने 3 भागों में कंप्लीट किया था, यानी इसकी 3 वीडियो बनी है, 3 चरण इसके बने हैं, और तीसरा चरण जो था वो आज वर्णिक छंद का रहा। तो इस प्रकार हमने छंद का टॉपिक पूरा कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर और इस छंद के 3 चरणों को वो देख सकता है। तो इस चैनल को साथ में YouTube पर जाकर फ्रैंकलिन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका सिलेबस है वो साथ साथ में चलता रहे। धन्यवाद।